चलेगा। नेक्स्ट बताइएगा, विच फेज इज मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट इन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया विथ reduce generation time? Which phase is maximum multiplication? मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन कौन सी फेज में होता है? इन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, विथ रेड्यूस जनरेशन टाइम, और जो ड्यूरेशन होता है वो बड़ा कम होता है, पर जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। जल्दी बताइएगा, अरे जल्दी बताइएगा, इंपॉर्टेंट। लवली बेटा, लवली, टू गुड, वेरी वेल परफॉर्मेंस, वेरी वेल परफॉर्मेंस। क्वेश्चन ऐसा है, बेहद खास है, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, यहां पर अपन चलेंगे थोड़ा सा बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर, क्लियर है? तो यहां पर समझिएगा, यहां पर समझिएगा, इस तरीके से एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमारे फेज को दिखाएगी। ये किसको दिखा रही है? ये ड्यूरेशन को दिखा रही है, और ये इधर नंबर ऑफ बैक्टीरिया को दिखा रही है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया। यहां पर मान लो 1000, 2000, 5000, 10000, 15000, 20000, 25000, 30000, क्लियर है? यहाँ पर 1 डे, यहाँ पर 2 डे, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ पर 7, क्लियर है? ये हमने एक प्रारूप बना दिया छोटा सा, जो हमारे समझने के लिए काम आएगा। यहां से सबसे पहले जो पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। किसी भी बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर क्या होती है? एंट्री होती है। अब एंट्री होने के तुरंत बाद तो ऐसा तो है नहीं वो बढ़ जाएगा, एक कंडीशन आती है, उसके बाद में बैक्टीरिया राइज होता है, राइज होने के बाद वो इस तरीके से चल के फिर डाउनफॉल कर देता है। अब इसकी फेज देते हैं, फेज कौन सी आएगी? तो इसको बोलते हैं लॉग फेज, इसको बोलते हैं लॉग फेज, इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेशनरी फेज। और इसको बोलते हैं डिक्लाइन फेज या रिकवरी फेज। डिक्लाइन या रिकवरी दोनों ही नाम से जानी जाती है। इसको हम फास्टिजियम के नाम से भी बोलते हैं, फास्टिजियम, क्लियर है? इसको हम फास्टिजियम भी बोलते हैं, स्टेशनरी भी बोलते हैं, इसको लॉग बोलते हैं। इसके अंदर जो बैक्टीरिया है ना, वो जस्ट हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होता तो इंटरफेज होती है ना, वैसा काम करेगा। इसके अंदर केवल साइज और शेप को बढ़ाएगा, क्लियर है? और जब वो ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा, तब से लेकर कंटिन्यूअसली वो ग्रोथ करेगा। यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर देखना समय बहुत कम है ना, 2 दिन से 3 दिन तक, मतलब एक दिन के अंदर अंदर बैक्टीरिया की क्वांटिटी कहाँ पहुँच गई? मान लो यहाँ 10 लाख था, यहाँ 10 लाख बैक्टीरिया हो गए। यहाँ पर कितने थे? 2 लाख। 2 लाख से 10 लाख बहुत रैपिडली हो जाते हैं। क्यों जाते हैं? इस फेज के अंदर ड्यूरेशन कम होता है, मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा होता है, समझ रहे हो ना? तो इस वजह से, क्लियर है? यहां पर अब एक लॉजिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसको समझना क्या लॉजिक है। जनरली पोर्टल ऑफ एंट्री, इसको हम पॉइंट देते हैं 1। यहां पर फर्स्ट सिम्टम्स आता है, उसको पॉइंट देते हैं बी, क्लियर है? ये बी पॉइंट कौन सा है? इसको बोलते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट साइन आता है इसके अंदर, अरे क्लियर है? इसके अंदर फर्स्ट साइन आता है, क्या बोलते हैं? और यहां पर हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, डायग्नोसिस होता है, इसको हम पॉइंट देते हैं सी, क्लियर है? तो यहां पर आपको जो एग्जाम में पॉइंट पूछा जाएगा ना, ध्यान देना, कतई खास पॉइंट है ये, कतई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवॉइड मत करना, बहुत खास है। ए से बी तक का जो ड्यूरेशन है, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। यहां पर फर्स्ट साइन आएगा, फर्स्ट साइन आपको देखने को मिलेगा। साइन या सिम्टम्स कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट साइन आता है, तब तक हम जो ड्यूरेशन ऐड करते हैं उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, क्लियर है? और ए से लेकर पोर्टल ऑफ एंट्री से लेकर सी तक, जहां पर हमने डायग्नोसिस करवाई थी, क्या करवाया था? डायग्नोसिस। तो यहां पर ए से लेकर सी तक के ड्यूरेशन को हम बोलते हैं विंडो पीरियड। कौन सा? विंडो पीरियड, विंडो पीरियड। अब जब पहला सिम्टम्स आता है
तभी तो व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है, और जब पहला सिम्टम्स आएगा हॉस्पिटल जाएगा तो वहां पर क्या मिल जाएगा, ट्रीटमेंट मिल जाएगा। और भाई अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो पेशेंट की एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट हो जाएगी, और अगर पेशेंट के अंदर एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट हो जाती है उस कंडीशन में बैक्टीरिया की जो ग्रोथ ऊपर जानी चाहिए थी, ये इस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए थी, या आगे ना बढ़कर कांस्टेंट फेज में आ जाती है। इसलिए इसको फास्टिजियम बोल दो, एक नाम और दे दो कांस्टेंट फेज। कौन सी फेज, कांस्टेंट फेज में आ जाती है। ध्यान देना, एग्जाम के अंदर तो कैसे भी घुमाया जा सकता है पॉइंट को, पर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एग्जामिनर जैसे घुमाए आपके दिमाग में नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही आए। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो यहां पर ये ऊपर जानी चाहिए थी, पर एंटीबायोटिक मिल गई, जिससे जितने बैक्टीरिया नए बनते हैं उतने ही बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो ये ऊपर जाता है ना ये नीचे आता है। पर कंटिन्यूअसली जो एंटीबायोटिक थेरेपी का सपोर्ट दिया रहे हमने, है ना, जैसे यहाँ पर तीसरे दिन स्टार्ट की, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन कंटिन्यूअस रखी, सातवें दिन पर देखो वापस ये फॉल कर रहा है, क्योंकि अब नए बैक्टीरिया कम बन रहे हैं और जो डेथ हो रही है बैक्टीरिया की वो ज़्यादा हो रही है। इस कंडीशन के अंदर ये जो सिनेरियो है ये नीचे आना स्टार्ट कर देता है, और इस फेज को हम बोलते हैं रिकवरी फेज। कौन सी फेज, रिकवरी फेज। अरे समझ में आ रहा है? अरे कोई डाउट हो तो शेयर कर दो, एनीवन। तो इस फेज को बोलते हैं रिकवरी फेज, और नाम अगर एडिशनल और ऐड किया जाए तो इसको आप बोल सकते हो रिहैबिलिटेटिव फेज। कौन सी फेज, रिहैबिलिटेटिव फेज। अरे इतने कॉन्सेप्ट तो बहुत है एग्जाम के अंदर बनने वाले। अब आपको ये यूज करना है, पहले लॉग, फिर लॉग, फिर स्टेशनरी, फिर डिक्लाइन, या लॉग, लॉग, इसके बाद फास्टिजियम, फिर रिकवरी। क्लियर है? तो यहां पर पूछा गया था, यहां पर क्या पूछा गया था, एक बार क्वेश्चंस को वापस रीड करिएगा, फिर वापस जवाब दीजिएगा, फिर इसके आंसर तक पूछते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी फेज मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन करती है, क्लियर है, और इंक्रीज करती है पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बहुत स्पीड में ग्रोथ होती है। हाँ जी, जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या होगा।